हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। और यहाँ पे दिए जा रहे हैं हमें कुछ स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट को सबसे पहले तो हमें समझना होगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत हैं। तो सबसे पहले देखिए, वन बाय वन करके सारे स्टेटमेंट को विथ डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हैं और ये ट्रू है या फॉल्स है। इच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल जो होता है वो बिल्कुल रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो पूरे का पूरे राइट एंगल होते हैं, सब पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो 100% ट्रू है, यानी कि ये सही है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए, अपोजिट साइड्स के जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं यस इट इज ट्रू। And third one, the diagonal of square are perpendicular to one another। जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, देखिए ये मेरे पास है स्क्वायर, और स्क्वायर की अगर डायगोनल की बात करें तो क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? बिल्कुल, जो इसके डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक डायगोनल्स यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो ये देखिए पूरे के पूरे एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, पूरे के पूरे परपेंडिकुलर यहाँ पे हैं पूरे के पूरे। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू ही है। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्क्वायर के जैसे ही होता है, बट उसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इनकी लेंथ लेकिन इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम बिल्कुल जिनकी साइडें पैरेलल होती हैं, तो क्या इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है क्या? बिल्कुल इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, क्या जो ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं क्या? बिल्कुल वो पैरेलल नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इन स्टेटमेंट में हमें रीजंस देना है कि वो कौन से रीजन है। अ स्क्वायर कैन बी सेट ऑफ स्पेशल रेक्टेंगल। यस, जो हमारा ये हमारा स्पेशल स्क्वायर हो सकता है, स्पेशल रेक्टेंगल बन सकता है। क्यों बन सकता है, किस कंडीशन में बन सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज इट्स ऑल एंगल आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं पहले का क्यों ऐसा हो सकता है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ because it's all angles are right angle, because it's all angles are right angle, because it's all angle are right angle, and opposite sides are equal, and opposite sides are equal, and opposite sides are इक्वल। अब हम बात करते हैं सेकंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में। क्या रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम? क्या जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्पेशल पैरेललोग्राम है क्या? बिल्कुल, ये हमारा स्पेशल पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं because its opposite sides are equal, because its opposite sides are equal, opposite sides are equal, opposite sides are equal and parallel। दोनों हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो कि इसका थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि स्क्वायर कैन बी अ थॉट ऑफ बाय स्पेशल रोम्बस। क्या वो स्पेशल रोम्बस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी जो अगर हम साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये रोम्बस है। बिकॉज इट्स 4 sides are equal, 4 sides are equal and जो इसके डायगोनल हैं एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर
एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो बात हो गई इनके डायगोनल्स की कि इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब स्टेटमेंट नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा डी वाला स्टेटमेंट है वो कितना सही है। स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर द क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज आप यहाँ यही लिख सकते हैं इनके स्टेटमेंट को, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड्स। सारे के सारे हैं जो हैं कि बिल्कुल फोर साइड्स रख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट ई के बारे में, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या जो हमारा स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है क्या? तो बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल जो हमारा ये स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स, because its opposite sides are equal and parallel, parallel। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं और कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि अ फिगर सेड टू बी अ रेगुलर ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल। उसकी साइड्स और लेंथ दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम मेजर कर सकते, बता सकते हैं क्या कि ये एक रेगुलर और क्वाड्रिलेटरल है? यस, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारा कम्प्लीटली स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर उसकी लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जिनको मेज़र करने पे बिल्कुल तो हम कह सकते हैं कि यस अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। यस, हमारा जो है ये स्क्वायर जो होगा वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आई होप कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी 5.7 आप सभी लोगों को समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम।